दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगाह इंडिया न्यूज पर। आज खबर जरा हटके है और खबर यह है कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को अब मिलेगा पैसा और जनसंख्या बढ़ाने पर सरकार देने वाली है पैसा। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए खासकर जल्द ही एक ऐसी योजना लाई जाएगी जिससे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को वित्तीय मदद दी जाएगी, यानी कि जितना बड़ा परिवार उतना ज्यादा फायदा। ये खबर सोमवार को सामने आई जब नायडू ने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने की रणनीति पर जोर दिया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। दक्षिण भारत के कई नेता पहले भी ऐसी अपील कर चुके हैं। आइए इस खबर को जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और जानते हैं कि आखिर ऐसी योजनाओं की बात क्यों हो रही है। दरअसल आंध्र प्रदेश में प्रजनन यानी फर्टिलिटी रेट तेजी से गिर रही है। नायडू का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो भविष्य में राज्य में सिर्फ बुजुर्ग ही नजर आएंगे। 2022 की सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में केवल 7.5 लाख बच्चों का जन्म रजिस्टर हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में 54.4 लाख और बिहार में 30.7 लाख जैसे राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है। चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि अगर जनसंख्या वृद्धि को लेकर प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो 2047 के बाद राज्य में युवा आबादी की कमी हो सकती है। इससे न सिर्फ आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा बल्कि संसद में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कम हो सकता है। दरअसल भारत में नई जनगणना की तैयारी चल रही है। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया भी होगी जिससे संसद की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हो सकता है। दक्षिणी राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, जहां पर प्रजनन दर कम है, डर है कि उनके पास कम सीटें आएंगी। अब इसके उलट उत्तर भारत में राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और ज्यादा जन्म देने के कारण उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। इसलिए नायडू ने ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की और इसे मानव पूंजी में निवेश बताया है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने अकेले ही नहीं है, उन्होंने ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात कही है। मार्च 2025 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी दंपतियों से जल्द बच्चा पैदा करने की गुजारिश की थी। उनका कहना था कि इससे संसद में उनके राज्य का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश की टीडीपी सांसद कालीसेट्टी अप्पालाइडू ने तो तीसरे बच्चे के लिए खास प्रोत्साहन का ऐलान किया था। उनके मुताबिक अगर तीसरा बच्चा लड़की है तो परिवार को 50,000 रुपए मिलेंगे और अगर लड़का है तो एक गाय दी जाएगी। ये सुनकर कई लोग हैरान रह गए, लेकिन ये दिखता है कि दक्षिण राज्य जनसंख्या की इस समस्या को कितनी गंभीरता से ले रहा है। अब आंकड़े क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। 2022 की सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पूरे देश में करीब 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म रजिस्टर हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 54.4 लाख जन्म हुए। इसके बाद बिहार में अगर बात करें तो 30 लाख और महाराष्ट्र में लगभग 19 लाख, लेकिन दक्षिणी राज्यों में यह आंकड़ा काफी कम रहा है। तमिलनाडु में 9.5 लाख, कर्नाटक में 10.4 लाख, आंध्र प्रदेश में 7.5 लाख, तेलंगाना में 7 लाख और केरल की अगर हम बात करें तो 4.4 लाख जन्म रजिस्टर हुए। वहीं पिछले एक दशक में अगर बात करें 2013 से 2022 के आंकड़ों को देखें तो उत्तर भारत के कई राज्यों में जन्म दर लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 2013 से 2022 तक जन्म रजिस्ट्रेशन में 40% तक की वृद्धि हुई है। बिहार में ये वृद्धि और तेजी हो रही है, जहां 2013 में 16 लाख जन्म थे तो 2022 में दुगने हो गए। दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों में जन्म दर या तो स्थिर रही या फिर घटी। तमिलनाडु में 2013 में 11.9 लाख जन्म दर थे तो 2022 में घटकर 9.4 लाख ही रह गया। आंध्र प्रदेश में भी 2013 में 7.2 लाख जन्म दर थे तो 2022 में मामूली से बढ़कर 7.5 लाख हो गया। वहीं केरल में तो जन्म दर में लगातार गिरावट देखी गई।
जो 2013 में 5.4 लाख से घटकर 2022 में 4.4 लाख हो गई। अब जन्म दर के साथ साथ लिंगानुपात भी एक बड़ा मुद्दा है। ज्यादा जन्म दर वाले कई राज्यों में लिंग संतुलन की स्थिति चिंताजनक है। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 891 महिलाएं हैं, तो देश में सबसे कम 2020 में अनुपात 964 था, जो कि हम आपको बता देते हैं। और 2021 में 908, 2022 में 891 तक गिर गया। महाराष्ट्र में 906, तेलंगाना में 907, गुजरात में 908 और हरियाणा में 916 में लिंगानुपात संतोषजनक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में लिंगानुपात 1068 है, तो देश में सबसे बेहतर केरल में 971 और छत्तीसगढ़ में 965 जैसे राज्य भी अच्छा लिंग संतुलन बनाए रखने में सफल रहे हैं। लेकिन कुछ राज्यों में लिंगानुपात के आंकड़ों में अजीब उतार चढ़ाव देखने को मिले। जैसे मणिपुर में 2018 में अगर हम बात करें तो लिंगानुपात 757 था, जो 2021 में 94 अंकों की उछाल के साथ बढ़ा, लेकिन 2022 में फिर गिर गया। वहीं लद्दाख में 2020 में लिंगानुपात 1104 था, तो 2021 में 949 तक गिर गया। अब चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा है कि उनकी सरकार बड़े परिवारों को आर्थिक मदद देगी। इसके अलावा उन्होंने शून्य गरीबी पहल के तहत एक नया मॉडल शुरू किया है, जिसमें अमीर परिवार गरीब परिवार को गोद लेंगे। इससे सामाजिक आर्थिक असमानता कम करने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की सीमा हटा दी गई है और सभी कार्यस्थलों पर शिशु देखभाल केंद्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। पहले आंध्र प्रदेश में तो ज्यादा बच्चों वाले लोग पंचायत और नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब नियम खत्म कर दिया गया है। नायडू का कहना है कि जनसंख्या बढ़ाना जरूरी है, वरना भविष्य में राज्य को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नायडू की इस योजना का कुछ लोगों ने स्वागत भी किया है, लेकिन कुछ ने सवाल भी उठा दिए हैं। YSRCP जैसे विपक्षी दलों का कहना है कि पहले नायडू ने कम बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी, अब ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं। उनकी नीति में विरोधाभास क्यों है? कुछ विशेषज्ञों का भी इस पर मानना है कि जनसंख्या बढ़ाने की नीति में लंबे समय में आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं, खासकर जब संसाधन सीमित हों। दूसरी तरफ नायडू का तर्क यह भी है कि जनसंख्या वृद्धि में युवा आबादी बढ़ेगी तो 2047 तक भारत के जनसांख्यिकी लाभांश को भी मजबूती करेगा। अब आंध्र प्रदेश की नई जनसंख्या नीति एक बड़ा विवादास्पद कदम है। ये ना तो सिर्फ राज्य की जनसंख्या स्थिति को बदलने की कोशिश है, बल्कि संसद में प्रतिनिधित्व की चिंता को भी दर्शाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज्यादा बच्चा पैदा करने की नीति लंबे समय में फायदेमंद होगी या फिर से संसाधनों पर बोझ बढ़ाएगी? ये अपने आप में एक सवाल है। साथ ही लिंगानुपात जैसी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये सवाल अभी खुले हैं। अगर आप इस बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी आखिर इस पूरे मसले पर राय क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, जहां पर हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट दिखाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।